देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार ब्रह्मास्त्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपके बीच में वर्तमान स्थिति जो कोरोना का लगातार बढ़ रहा है देश में, राज्य में और पूरे विदेश में, पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं लोगों को ये डरावने की स्थिति में ला दी है। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज पूरे देश में लगभग पिछले 24 घंटे में 1,52,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। आप समझ सकते हैं, पिछले 24 घंटे में 1,52,000 से ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें 839 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप देखें, कहीं ना कहीं कोरोना का ये महाविस्फोट लोगों की लापरवाही को कहीं ना कहीं दर्शाती है और लोगों को अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर अभी से भी लोग सावधान नहीं रह पाते हैं तो आने वाले समय में और बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लोग शायद भूल गए हैं कि पिछले साल कितनी बड़ी लॉकडाउन का सामना किए हैं और कितना ज़्यादा संघर्ष का सामना किए हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी पिछले 24 घंटों में लगभग 3469 लोग पॉजिटिव मिले हैं। आप देखें, लगभग 3469 लोग पॉजिटिव मिले हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है बिहार के लिए। यहाँ का जो रफ्तार है, यहाँ का भी रफ्तार कोरोना पॉजिटिव के मामले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जो लोगों को भयावह स्थिति में ला दे रहा है। और आने वाले समय में अगर लोग अभी भी सावधान नहीं रहे तो बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक लोग अभी भी हम देख पा रहे हैं, कल भी हम सर्वे किए और आज भी किए हैं, तो हमें यहाँ तक ऐसा लगता है कि अभी भी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने में समझौता नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरह से लोग लापरवाही करते रहे तो आने वाले बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा भयावह रूप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर राजधानी पटना की हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1431 केस पटना में पॉजिटिव मिले हैं। केवल राजधानी पटना, जहां पे लोग मानते हैं कि पूरे बिहार के सबसे ज़्यादा शिक्षित परिवार यहां रहते हैं, उसके बावजूद भी कोरोना इतना ज़्यादा पॉजिटिव केस यहां मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को कितना ज़्यादा सावधान रहने के लिए कह रहे हैं वो ये आंकड़ा आपको बता रहा है। और अगर हम टोटल की बात करें अभी पूरे बिहार में तो लगभग 11,998 एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसमें लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी लगातार इस पे मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर लोग लापरवाही से नहीं समझौता किए तो लॉकडाउन से बिहार बहुत दूर नहीं रह पाएगा। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे डाटा दें तो सिवान में 57 केस पॉजिटिव मिले हैं, 57 केस, गोपालगंज में 44 केस हैं, बेगूसराय में 80 केस हैं, भागलपुर में 97 केसेस हैं। और ही अगर हम जगह की बातें करें तो मुंगेर जहां पे 51 केस पॉजिटिव आए हैं। और अगर हम नवादा की बात करें तो वहाँ पे 40 केस हैं पॉजिटिव। और अगर हम गया की बात करें 310। आप देखें, पटना के बाद सेकंड पोजीशन पे गया की स्थिति है, जहां पे 310 केस पॉजिटिव आए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को दिल दहला देती है। और अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा में पिछले 24 घंटों में 25 केस पॉजिटिव मिले हैं। सारण की बात करें तो सारण में 61 केस पॉजिटिव मिले हैं। और अगर हम शिवहर की बात करें तो शिवहर में 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। और अगर हम बक्सर की बात करें तो बक्सर में 30 केस पॉजिटिव मिले हैं। और अगर हम सारण की बात करें तो सारण में 61 केस पॉजिटिव मिले हैं। और अगर भोजपुर ज़िले की बात करें तो भोजपुर में लगभग 74 केस पॉजिटिव आए हैं। और अगर हम कैमूर की बात करें तो कैमूर में 31 केस पॉजिटिव हैं। और सासाराम की बात करें तो वहाँ 35 केस पॉजिटिव है। इसी तरह से और भी ज़िले मेरे पास हैं, लखीसराय जहाँ पे 70 केस पॉजिटिव है, पूर्वी चंपारण जहाँ पे 43 केस पॉजिटिव है, जहानाबाद जहाँ पे 77 केस पॉजिटिव मिले हैं। और बात रह गई अरवल की, तो अरवल में भी 51 केस, औरंगाबाद 93, मधेपुरा 32 और बांका में 20 केस पॉजिटिव आए हैं। और आप देखें, ये जो पॉजिटिव केसेस की आंकड़ा है ये बिल्कुल लोगों को डरावने वाली स्थिति में ला रही है, लोगों को भयावह स्थिति में ला रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर लोग अभी भी सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय में बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए, सरकार की ये मजबूरी ना बन जाए कि पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़े। और लगातार लोगों को इस स्थिति को संभालने के लिए, इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी सुरक्षा के ध्यान से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी लोगों को एक साथ मिलकर के शांत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सब लोग स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे, तभी
लोग समाज आगे बढ़ पाएंगे, लोग तरक्की कर पाएंगे। और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। लेकिन एक बात याद रखें ये भी कि कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर इस पे लोग ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में बहुत बड़ा चुनौती का सामना, बहुत बड़ा भयावह स्थिति पूरे बिहार में आ सकती है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।